नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचार। भारतीय रेलवे ने शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया। ये ट्रेन अंजीखात ब्रिज से होकर गुजरेगी, जो भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है और चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इस ट्रेन को कश्मीर घाटी की ठंडी जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। 23 जनवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई देशों ने भारत से सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के आयात में रुचि दिखाई है। वैष्णव ने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए जानकारी साझा करते हुए कहा कि कई देशों ने वंदे भारत में रुचि दिखाई है। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की और इसे मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी माना जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के ऊंचे इलाकों में शनिवार तड़के सेना के जवानों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती हमले के बाद विभागीय और आतंकियों का पता लगाने के लिए अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। कठुआ के बटोद पंचायत में एक अस्थायी सेना शिविर की सतर्क संतरी चौकी ने देर रात करीब 1:20 पर संदिग्ध आतंकियों की गतिविधि का पता लगाया और गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने जवाबी गोलीबारी की और दोनों पक्षों के बीच लगभग आधे घंटे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। हालांकि दोनों तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादी, जिनकी संख्या 3 मानी जा रही है, पास के जंगल में भाग निकले। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। खबर लिखे जाने तक अभी तलाशी अभियान जारी था। अधिक जानकारी प्रतीक्षारत है। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को किश्तवाड़ के उपमंडल छात्रू में 11 आतंकी कमांडरों की संपत्तियां कुर्क की। ये आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में छिपे हैं और वहां से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एसएसपी जावेद इकबाल ने बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठे आतंकियों के खिलाफ थाना किश्तवाड़ में धारा 120B, 121A IPC और UAPA की धारा 13, 18 और 39 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। NIA कोट डोडा ने जिले के 36 आतंकियों को भगोड़ा घोषित किया है। इनमें से पाकिस्तान व POK में सक्रिय 11 आतंकियों के करीब 52 कनाल जमीन की पहचान कर ली गई है। अब कोर्ट के आदेश पर इन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ASN स्कूल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ASN स्कूल के डायरेक्टर रितेश कपूर ने बच्चों की प्रतिभा को सराहा और उन्हें समय की कीमत, जीवन के बहुमूल्य पहलुओं को सही मायने में आंकने पर जोर दिया। इस मौके पर PP न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता, MLA विक्रम रंधावा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटरी जम्मू संजीव वैद व अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। मैं सबसे पहले बच्चों को अपने गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी एक बच्चा बोल रहा था कि ये हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, हम अपने आसपास सफाई रखें, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। और मैं अपने आदर्श पाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनसे आज मुलाकात हुई है। मैं प्रिंसिपल और टीचर्स और सभी बच्चों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका एफर्ट्स का आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। तो ये सब कहते हुए मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। जिला प्रशासन पुंछ ने नगर परिषद पुंछ के सहयोग से एक मेगा स्वच्छता अभियान का सफलतापूर्ण आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम परेड पार्क पुंछ में हुआ और इसमें नगर परिषद द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान सहित कई आकर्षक गतिविधियां शामिल थीं। इसके अलावा वन विभाग ने एक पेड़ मां के नाम शीर्षक से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जो नागरिकों को अपने पर्यावरण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ACR पुंछ कादिलुर रहमान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्य किया और स्वच्छता बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। CEO नगर पालिका ने ACR का गर्मजोशी से स्वागत किया और सभी प्रतिभागियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।
और जब से हमारे वर्ती प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये चलाया, तब जो है हर जगह पर जो है हर बंदा जो है वो झाड़ू लेके जो है वो सफाई करता है। किसी को ये नहीं है, जैसे मैं खुद अपने घर में सफाई करता हूँ, सराउंडिंग की करता हूँ, हर एक की जिम्मेवारी है कि वो अपने सराउंडिंग में देखे, अपनी सफाई का ख्याल रखे, अपना भी ख्याल रखे और पड़ोसी का भी ख्याल रखे। और साथ साथ में जो है ये प्लांटेशन ड्राइव किया है और पेंटिंग कंपटीशन रखा है बच्चों के लिए, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे जो आए हैं तो वो उनको जो है यहाँ पर बैग्स भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है बाकी लोग भी जो है इससे जो सीखेंगे और ट्री प्लांटेशन करेंगे और स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे और पुंछ में जो है सभी लोग जो है अपने शहर को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। उपायुक्त विकास कुंडल की अध्यक्षता में पुंछ में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उत्सव की शुरुआत एक रैली से हुई जो डीसी कार्यालय से शुरू हुई और एसकेसी डिग्री कॉलेज में समाप्त हुई, जहां पर एक जीवंत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मोमबत्तियां जलाकर उसके बाद राष्ट्रीय गान और मतदाता शपथ ली गई। स्थानीय कलाकारों का प्रदर्शन करने वाले एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दिन के उत्सव में 4 चांद लगा दिए। उपायुक्त कुंडल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए सभा को संबोधित किया। उदयपुर एडवोकेट सुजीत दामन और एडवोकेट अनिल थापा ने पत्रकार वार्ता कहा कि शहरों के स्कूलों में कहीं 2 बच्चे हैं तो कहीं 10 बच्चे और उनके लिए 4 से 6 शिक्षक हैं, जबकि उधमपुर के दूरदराज पहाड़ी इलाकों के स्कूलों के बच्चों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी है। शिक्षा विभाग अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाए, नहीं तो वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। स्टूडेंट को 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पसमानदा इलाके लाटी का इलाका हो, डुड्डू बसंतगढ़ का हो, रामनगर का हो, वहाँ पे तो सारी वैकेंसी जो हैं वो अध्यापकों की खाली पड़ी हैं। तो मैं इसके लिए सीईओ साहब को जो है सबसे पहले अकाउंटेबल ठहराऊंगा कि सारी गलती उनकी है, जिनकी देखरेख में जो है ये धांधली हो रही है और टीचर्स जो है वो अपनी मनमर्जी की पोस्टिंग जो है वो ले रहे हैं। और गांव के बच्चे जो पसमानदा इलाके के बच्चे हैं, जिनको एजुकेशनली एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो उनकी ज़िंदगी में जो है उजाला ला सकता है, लेकिन ऐसा रवैया सीईओ का रहेगा या विधायकों का रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि विधायकों की इसमें इंटरवेंशन होनी चाहिए और इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी स्टेट जो हमारे सकीना इट्टू जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जी, उनके आगे मैं एक दरख्वास्त करता हूं कि इस पे कॉग्निजेंस लें और इस पे जो है संज्ञान लेने के बाद इन टीचरों को फौरी तौर पे ऐसे इलाकों में लगाएं जहां पे इनकी ज़रूरत है और जहां पे जो बच्चे हैं वो जो है बिना अध्यापकों के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। उधमपुर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। पिछले 1 सप्ताह से गैर सरकारी संगठन जन संघर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कर रही थी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इसे संपन्न किया गया। इस मौके पर जिला आयुक्त सलोनी राय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। करने के लिए उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके ड्रीम्स को, उनके पावर को सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन मनाया गया है। और जो भी हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उससे कई तरह से एक सोसाइटी लेवल पे उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। महिलाओं को अपना अधिकार मिला है और जो इल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि फीमेल फीटिसाइज या जेंडर सिलेक्शन, तो ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को कर्व किया जा रहा है इस कैंपेन के द्वारा। और महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटीज़, आज की डेट में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं हो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ऐसे दिनों को हमें डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हम जो गर्ल चाइल्ड है उनको हम आगे प्रमोट करें। बीजेपी चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी ने बीजेपी ऑफिस जम्मू में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। समाज को गुमराह करने के लिए आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते हो। जब तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में बच्चे और बड़े सड़कों पे निकलते हैं, तो वो महबूबा जी का वो बयान कि 370 के बाद कोई तिरंगा नहीं उठाएगा, उनको दिखाते हैं आईना कि असल बात ये है 370 खत्म होने के बाद घर घर से तिरंगा जो है वो निकला कश्मीर से। तो राजनीति करना तिरंगे के नाम के ऊपर पीडीपी बंद करे
और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का सम्मान करती है कि स्टूडेंट्स हों या समाज के बाकी वर्ग हों, युवा हों, वो तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। खासकर कश्मीर में एक धारणा जो बनाई हुई है कश्मीर के राजनीतिक परिवारों ने, उस धारणा को नष्ट करना ही है अगर हमारे को कश्मीर में नेशनलिज्म को स्थापित करना है। और जो सच है वो सामने आ रहा है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लें, स्टूडेंट्स भी, युवा भी, महिला शक्ति भी, कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा के दौरान, और इससे देश में समृद्धि भी होगी, कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना भी होगी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।